श्रोताओं नमस्कार। इतिहास एक ऐसा विषय है जो अगर गंभीरता से देखा जाए तो सारे विषयों का एक तरह से जनक है। जब भी आप कोई शासकीय नीति बनाते हैं, जब आप अपने बारे में कुछ बताते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ करते हैं, कहीं न कहीं आप इतिहास से जुड़ते हैं। और ऐतिहासिक परंपराओं की दृष्टि से अगर हम गोरखपुर का क्षेत्र देखें तो ये बड़ा समृद्ध रहा है। लहुरा देव यहीं बगल में है, जो विश्व का सबसे प्राचीन गांव डिटेक्ट हुआ है। ये बुद्ध की धरती है, कबीर की धरती है, गोरखनाथ की धरती है। बड़ी समृद्ध ऐतिहासिक परंपराएं यहाँ रही हैं और इन परंपराओं का संरक्षण शासन के स्तर पे और विश्वविद्यालय स्तर पर हर जगह हो रहा है। और जो लोग इस संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं उन्हीं में से एक हैं मनोज गौतम जी, जिन्हें आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। वैसे तो जो गोरखपुर का बुद्ध संग्रहालय है जी, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। काफी कुछ वहाँ भी कार्य हो रहे हैं, लेकिन अगर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, खास करके गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में जी, तो जो प्राचीन हमारी ऐतिहासिक विरासत है, परंपराएं हैं, उनके संरक्षण के लिए आपके स्तर पे क्या हो रहा है और शासन स्तर पे क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहले तो मैं आप सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा, आपने जब शुरू किया तो इतिहास की बात की। इतिहास देखें है क्या, आज जो घटित हो रहा है वो मेरा इतिहास है। इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो हम अपने विरासत की बात करते हैं, अपने संस्कृति की बात करते हैं, तो हमको इतिहास को लेकर के जानना होगा, इतिहास को पढ़ना होगा, इतिहास को जानना होगा। अभी आपने कहा कि उनके संरक्षण के लिए आपके स्तर से और शासन स्तर से क्या कार्रवाइयाँ और किस तरह की गतिविधियाँ की जा रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन हमारी पूरा संपदाओं को, संस्कृति विरासत को संरक्षित करने के लिए शासन स्तर पे और लगभग जनपदों में संग्रहालय की जो मांग है या संग्रहालय की स्थापना है या संग्रहालय के माध्यम से हमारी पूरा संपदाओं का संरक्षण करने का जो कार्य है, तो शासन स्तर पे बड़े पैमाने पे ये कार्य किए जा रहे हैं। और श्रोताओं को जानकारी के लिए बता दूं कि गोरखपुर में आपके राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थ नगर पिपरावा है। इसी तरह से नए संग्रहालयों की भी स्थापना की जा रही है शासन स्तर के द्वारा। अभी जनजातीय संग्रहालय महाराजगंज स्थापित होना है, उसकी कार्रवाई चल रही है। जनजातीय संग्रहालय बलरामपुर में स्थापित हो रहा है। इस तरह के संग्रहालयों की हमारे प्रदेश में कमी थी। फिर जनजातीय संग्रहालय मिर्जापुर, जनजातीय संग्रहालय सोनभद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस विषय पे काफी कार्य किया जा रहा है। अभी आपका लखनऊ में भी 2 म्यूजियम जो है नए बनाए जा रहे हैं। तो प्रयास है शासन का कि हम हर जनपद में एक म्यूजियम दें और वहाँ की ऐतिहासिक पूरा संपदाओं और संस्कृति विरासत को संग्रहालयों में संरक्षित किया जाए। जी, जब हम पुरातात्विक खोजों की बात करते हैं, पूरा संपदाओं की बात करते हैं, तो एक पक्ष तो उस संपदा को संरक्षित करना है, उससे सीखना है, जो रिसर्च का काम है जी, वो है। एक उससे जुटा हुआ है पर्यटन जी, और एक हृदय योजना भारत सरकार की भी चल रही है इस विषय में। तो उस क्षेत्र में क्या किया जा रहा है कि पर्यटन बढ़े? खास करके जैसे महाराजगंज में मैंने देखा कि एक शोगी बरवा है, वहां पर काफी प्रयास हो रहे हैं। बाकी जगहों पे क्या? देखें, सिर्फ महाराजगंज ही नहीं, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर पे भी और स्थानीय स्तर पे भी पूरा प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद गोरखपुर में आप देखेंगे कि अगर जो हमारा रामगढ़ ताल का क्षेत्र आप ले लें तो यहाँ पे देखें चिड़ियाघर खुल चुका है, संग्रहालय पहले से स्थापित है, तारामंडल खुल चुका है और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी खुल गया है। ताल में जो है नौकायन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है और टूरिस्ट भी लगातार फुटफॉल बढ़ रहे हैं और पर्यटक उसका आनंद ले रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि अभी एक परिकल्पना आई है विलेज टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, और उसके लिए भी पर्यटन विभाग द्वारा योजनाएं लाई जा रही हैं और उस पर कार्य शुरू हो चुका है। हमारा जो गोरखपुर है, गोरखपुर में अगर जो आप पिछले 6 साल का रिकॉर्ड अगर जो आप देखते हैं तो पर्यटन बढ़ा है और नित्य बढ़ रहा है। और सिर्फ स्थानीय पर्यटक नहीं आ रहा है, बाहर से भी पर्यटक आ रहे हैं।
क्योंकि पर्यटन की भी कई प्रकृति होती है, जिसमें आप धार्मिक पर्यटन की अगर जो बात करते हैं तो यहाँ पे गुरु गोरक्षनाथ मंदिर है, वहाँ पे धार्मिक पर्यटन होता है। और उसके साथ साथ मुक्तेश्वर मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है, बुढ़िया माई का है। जो इस तरह के जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे हमारा धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। ऐतिहासिक पर्यटन की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमारा कुशीनगर है, गोरखपुर है, फिर महाराजगंज है, देवरिया है, उसमें भी ऐतिहासिक इमारतें हैं। और खास करके अगर जो आपने देखा, चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम को पर्यटन के प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास चल रहा है और किया जा रहा है, जिसमें आप चौरी चौरा का स्मारक कह सकते हैं, चौरी चौरा की जो घटना होती है। फिर यहाँ पे साजनवा के पास में दोहरिया कला है, वहाँ की बात करें, शहीद बंधु सिंह का है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जिला जेल में है। तो हम इतिहास के माध्यम से उसको कई कालों में बांट करके हम उससे भी जोड़ करके पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तो पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हुई, और गोरखपुर का क्षेत्र अगर देखा जाए, खास करके जो हमारा कुशीनगर और महाराजगंज का एरिया है, हम भारत नेपाल सीमा पर हैं जी, और यहाँ पर एक साझी संस्कृति है। जी हाँ, और पर्यटन का एक स्वरूप सांस्कृतिक भी होता जी हाँ, जी हाँ। इस दिशा में क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, आपने अभी देखा भी होगा कि सरकार ने जो अयोध्या है वहाँ से जो रामायण काल की घटनाएं हैं उसको जोड़ करके भारत और नेपाल से आदान प्रदान कर रहे हैं। उसके लिए यात्राएं भी निकली हैं। भारत से, अयोध्या से लोग नेपाल भी गए हैं, नेपाल का भी प्रतिनिधिमंडल अयोध्या आया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे उसको और बढ़ावा देने के लिए और जोड़ने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसमें बस सेवा भी शुरू कर रहे हैं, ट्रेन सेवा भी शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो नित्य इसमें नए आयाम जुड़ रहे हैं और उसको बढ़ावा मिल रहा है। ये तो जो सरकारी प्रयास की बात हुई जी, चूंकि आपका मूल क्षेत्र पुरातत्व से जुटा हुआ है जी, और पुरातत्व में एक बहुत आवश्यक होता है कि लोगों में जागरूकता हो, जी, पढ़ने वाले बच्चों में जागरूकता जी हो। हाँ, जी हाँ। तो इस लिहाज से आप लोग क्या कर रहे हैं कि खास करके पढ़ने वाले बच्चे हमारे जागरूक हों? बिल्कुल। एक होता है कि पर्यटक जो है, दर्शक जो है, संग्रहालय तक आए। एक होता है संग्रहालय उन पर्यटकों तक जाए, पर्यटकों तक। इस दिशा में हमने जो शुरू किया है कि हम स्कूलों में जा रहे हैं और बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति विरासत क्या है और संग्रहालय क्यों आना चाहिए। इनकी महत्ता पे विशेष करके बल दिया जा रहा है। और यहाँ पे स्थानीय तौर पे गोरखपुर के अनेक विद्यालयों में हमने बच्चों के बीच में पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवाए हैं, सामान्य ज्ञान की चीज़ें करवाए हैं और संग्रहालय के बारे में विशेष करके एक व्याख्यान दे रहे हैं कि आप संग्रहालय क्यों, माने हमको जाना चाहिए या आप क्यों आएंगे। तो उसकी महत्ता पे हम प्रकाश डाल रहे हैं। और निश्चित रूप से इनमें जब हम एक नई पीढ़ी के अंदर ये संचार करते हैं तो एक लंबे समय तक उनके संस्कृति से जुड़ाव की संभावनाएं रहती हैं और वही हमारे संस्कृति के संवाहक भी बनेंगे। निसंदेह छात्रों को जागरूक करना किसी भी संस्कृति को जागरूक करने के लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और इस दिशा में जो प्रयास गोरखपुर में शासन प्रशासन के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक मैं आपकी बात को रोकते हुए चीज़ बताना चाहूँगा। देखें, इसी जागरूकता के क्रम में ही मैंने गोरखपुर में एक मुहिम छेड़ी कि थानों के मालखानों में हमारे बहुत सी ऐसी कलाकृतियां हैं जो अनेक माध्यमों से थाने के मालखानों में विवाद के माध्यम से, चोरी के माध्यम से पहुंच जाती हैं और वहीं पे वो पड़ी रह जाती हैं। तो थानों के मालखानों में रखी हुई जो पुरातात्विक संपदा है, हम उसको लाने का प्रयास किए हैं और कर रहे हैं, लगातार मुहिम जारी है। और इस दिशा में मैं आपको बता दूं कि मैंने एडीजी जोन साहब से अनुरोध किया और उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी थानों में चिट्ठियाँ मैंने लिखी और उसका प्रभाव ये हुआ कि हमारे पास एक अच्छा संग्रह थानों के मालखानों से आ चुका है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इटिया थोक गोंडा से के थाने से अष्टधातु की मूर्ति आई, इधर लालगंज बस्ती से मूर्तियां आई थानों के मालखानों से,
इधर आपका भाटपार रानी के पास से मूर्तियां आई, कैंपियरगंज से आई, और इसी क्रम में हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इस गोरखपुर संग्रहालय में और गोरखपुर के लिए जुड़ी है। थाना बृजमनगंज क्षेत्र जनपद महाराजगंज से नहर की सफाई करते समय एक होर्ड मिला जिसमें 951 सिक्के चांदी के मिले, और वो प्रतिहार कालीन सिक्के हैं जिसपे वो सिक्के जो उस पे साइनेज जो मिले, सिंबल जो मिले, वो मिहिर भोज प्रथम के सिक्के हैं। और मिहिर भोज प्रथम के सिक्के इस क्षेत्र से मिलना मतलब यह प्रमाण प्रस्तुत करता है कि इस क्षेत्र पे प्रतिहार शासकों का भी शासन रहा है। तो 951 सिक्के संग्रहालय में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी, निसंदेह। और क्योंकि प्रतिहार शासकों के लिए माना जाता है कि उन्होंने कन्नौज को लक्ष्य करके शासन किया, हाँ, और इस क्षेत्र में नहीं आ पाए, इस क्षेत्र में नहीं, ऐसा मान्यता रही है माने इतिहासकारों के बीच में। लेकिन यह सिक्के मिलना तो यह प्रमाणित हो जाता है कि यह क्षेत्र प्रतिहार शासकों के भी अधीन था। जी, निसंदेह जो भी आप लोगों के प्रयास हैं, इतिहास में परत दर परत चीजें खुलती जाएंगी और हम लोगों को अधिक जानकारी मिलेगी अपनी कला, संस्कृति, इतिहास, सारे विषयों के बारे में। आप लोगों के इन प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आपने अपना व्यस्त समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।